So today's topic is direct and indirect speech. Direct and indirect speech is mainly dependent upon two things. First, you need to have a proper knowledge, tips पे होने चाहिए tenses, and secondly, इसमें थोड़ी common sense भी लगती है. वो भी अभी आपको आगे justify हो जाएगा. So let's get started. So the first sentence I have written here is Reena said that we are going to the market. तो इसमें Reena said मतलब the part before quotations is called reported verb. ठीक है? और the part after quotations it is reported speech. जो हम बोलते हैं वो speech होता है. We know this. What we say is itself called a speech. तो इसमें इतना confuse नहीं होते हैं. So let's give it a name. This is our first part and this is our second part. Reported verb को first part मान लेते हैं, reported speech को second part. So there are some rules to change the sentences from direct to indirect. Very simple है. Simple present change होता है simple past में. जैसे यहाँ पे wears coat है तो यहाँ पे wore coat हो जाएगा. ठीक है, wears का wore बन जाएगा. Present continuous past continuous में change होगा. am looking will change into was looking. Present perfect past perfect में change होगा. जैसे has written तो had written. Present perfect continuous जैसे has been giving वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसका रूल होता है हैज़ और हैव, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं. हैज़ और हैव बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस. ठीक है, सो वी आर डन विद दिस. बहुत सिंपल है. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो इन शॉर्ट हमें क्या याद रखना है कि दिस प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट ऑलवेज. ठीक है, और ये चेंजेस मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस बता रही हूँ. ठीक है, ये रिपोर्टेड वर्ब के चेंजेस नहीं है, ये चेंजेस है रिपोर्टेड स्पीच के. तो प्रेजेंट की बात की थी तो हम पास्ट को कैसे भूल सकते हैं. पास्ट का कॉन्सेप्ट है इजी बट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है तो मैं आपको अपने फिंगर्स की हेल्प से समझाती हूँ. लेट्स नॉट टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, पहले फिंगर से समझते हैं. सो ये मेरी 4 फिंगर्स है. वन इज सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा? गेस. सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. एक छोड़ना है और सिंपल पास्ट किसके पास जाएगा? पास्ट परफेक्ट के पास जाएगा. अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक छोड़ेगा मतलब पास्ट परफेक्ट को वो छोड़ देगा और वो किसके पास जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक छोड़ देगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसे छोड़ देगा, लेकिन इसके आगे कोई है नहीं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो किसी छोड़ ही नहीं सकता तो इसमें भी नो चेंज होगा. तो कहने का मतलब ये है जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा. अगर इससे भी समझ नहीं आया है तो मैं आपको फिंगर इसकी हेल्प से समझाती हूँ. यस, तो मैंने पहले फिंगर से एक्सप्लेन किया, अब एक बार इससे भी समझ लेते हैं. तो पास्ट टेंस सिंपल पास्ट एक छोड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक छोड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा. रूल्स आप सबको पता है पहले से. इसमें सेकंड फॉर्म आते जाए तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें हमेशा वॉज वर आते, फर्स्ट वन प्लस आईएनजी. और इसमें पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. जैसे यहाँ पे हमने हैज बीन आया था, हैज हैव बीन आया था, यहाँ पे आया था हैड बीन. ठीक है, तो रूल्स तो हम सब अवेयर है. तो मैंने आपको बता दी ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये वाला इसमें कन्वर्ट होता है. So this is the rule. Simple past changes into past continuous changes into past perfect continuous, past perfect में कोई no change. Similarly past perfect. तो अब हम कुछ सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे यूज होती है हमारी कॉमन सेंस और टेंसेस दोनों. तो सबसे पहले सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, डायरेक्ट वो होता है कि हमने कोई बात की और हमारी बात जब हम किसी दूसरे पर्सन को कहते हैं. जब हम किसी की बात हम किसी दूसरे पर्सन को कहते हैं, जैसे सपोज तूने मेरे को कहा, यू सेड टू मी कि आज पार्टी पर कि आज मेरे को मार्केट जाना है, और ये बात मैंने अपने घर आके बताई कि आज उसको मार्केट जाना है. तो फर्क क्या आ गया? तूने कहा कि आज मेरे को जाना है मार्केट और मैंने अपने घर पे बोला है कि आज उसको मार्केट जाना है. मैंने और उसको का फर्क आ गया. यही तो कॉमन सेंस है. लेट्स सी हाउ. रिया सेड आई एम ऑनेस्ट. तो हमने सिंपली चेंज किया. रिया सेड कोटेशन को हटा के डैट लगा दिया. आई वॉज ऑनेस्ट, एम की जगह वॉज कर दिया जैसे हमने पढ़ा है. ठीक है, लेकिन ये आई नहीं आएगा. क्यों? सो यही डिफरेंस है. जैसे तूने मेरे को कहा कि मैं सच्ची हूँ और मैंने अपने घर पे आके कहा कि वो सच्ची है, तो फर्क आ गया मैं और वो में. ठीक है, जैसे रिया सेड दैट आई एम ऑनेस्ट, तो हमने सेंटेंस बना दिया रिया सेड दैट आई वॉज ऑनेस्ट. ये तो ठीक है, लेकिन आई नहीं आएगा. आई नहीं आएगा. आई की जगह क्या आएगा? शी वॉज ऑनेस्ट. ठीक है, ये होती है कॉमन सेंस. तो यहाँ पे आपको टेंसेस तो आपने सही लगा दिया लेकिन आपने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया. तो मैं आपको यही आपको डिफरेंस रिफ्लेक्ट करना चाह रही थी. चलो एक और कर देते हैं. जितने ही सेड देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द वर्ल्ड. उसने कहा कि 8 प्लैनेट्स है वर्ल्ड में. ठीक है, उसने कहा कि 8 प्लैनेट्स है वर्ल्ड में. तो जितनी भी हॉबीज होती है, किसी की हॉबीज होती है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट होता है, जैसे ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है. ये नो चेंज. इनके टेंसेस में कभी कोई चेंज नहीं आता. इनके टेंसेस में कभी भी कोई चेंज नहीं आता. तो ये तो वेरी सिंपल है. तो ये हो जाएगा ही सेड दैट देयर आर. ये वर्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि आज भी हमारे सोलर सिस्टम में 80 प्लैनेट्स हैं. सनराइजेस इन द ईस्ट. और हम जैसे लिख सकते हैं कि ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां. तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ट्रुथ है, और किसी की हॉबीज को चेंज नहीं करा जा सकता. तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ. तो ये हो गया. अब एक और करते हैं. हरीश सेड आई हैव अ हेडेक टुडे. तो हरीश सेड दैट, हरीश ने कहा कि, इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे. उसने कहा कि उसके सिर में दर्द है. तो ही आएगा, आई आएगा, ऑफ कोर्स ही आएगा क्योंकि हरीश लड़का है. तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है. ये जो इसका सब्जेक्ट होता है सेकंड पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. हरीश ने कहा कि उसका सिर दर्द है. तो हरीश सेड दैट ही हैड किसमें चेंज होगा? हैड में. हैड अ हेडेक. टुडे विल चेंज इनटू दैट डे. टुडे विल चेंज इनटू दैट डे. तो दिस वाज वेरी इजी. मूविंग ऑन टू द इंटरोगेटिव. असर्टिव हमने पढ़ लिया. अब इंटरोगेटिव. सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस करने से पहले हमेशा हमें ये बात सीखनी होगी कि इंटरोगेटिव 2 टाइप्स होते हैं, WH टाइप और एक yes no टाइप.
WH टाइप में जो W से वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, whose, who, how, which, ठीक है। और yes no टाइप मतलब होते हैं जिनके स्टार्ट में क्या आती है, जिनके स्टार्ट में आती है हेल्पिंग वर्ब, जिनके स्टार्ट में क्या आती है हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे हैज, हैव, हैड, डू, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, ठीक है। और इनके साथ क्या आते हैं हमेशा इफ या फिर वेदर, क्या आते हैं इनके साथ हमेशा इफ या फिर वेदर। रिपोर्टेड स्पीच में के रिपोर्टेड स्पीच से पहले हमेशा हम yes no टाइप क्वेश्चन आंसर्स में इफ या वेदर का यूज करते हैं। अभी हम यूज करके दिखाते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस है, हमें इंटरोगेटिव पढ़ना है ना, तो जैसे वाला सेंटेंस है ही सेड व्हेन आर यू लीविंग, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट चीज का क्या ध्यान रखना है कि ये हमेशा सेड विल चेंज इनटू आस्क्ड, आस्क्ड में चेंज हो सकता है, इंक्वायर्ड में चेंज हो सकता है, वैसे आस्क्ड ही सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। व्हेन आर यू लीविंग, तो व्हेन इज अ WH टाइप, व्हेन हमें पता है कि WH टाइप है तो इफ और वेदर नहीं आएगा। और जो इसकी क्वेश्चन फॉर्म है हमें इसको किस में चेंज करना है, आंसर फॉर्म में। क्वेश्चन फॉर्म को किस में चेंज करना है, आंसर फॉर्म में। जैसे सपोज जैसे ये हमें एक तरह से क्वेश्चन मार्क खत्म करना है, क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगाना है, और साथ ही साथ हमें इसकी क्वेश्चन फॉर्म को आंसर फॉर्म में भी चेंज करना है। तो द नेक्स्ट सेंटेंस इज राहुल सेड टू मोहन कैन यू कॉल मी बैक लेटर, ये yes no टाइप है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग हो रही है हेल्पिंग वर्ब से। तो अब देखते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, सेड टू विल चेंज इनटू, सेड टू हो या कुछ भी हो तो हमेशा इंटरोगेटिव में वो आस्क्ड में ही चेंज होता है। तो राहुल आस्क्ड मोहन, अगर यहीं पे असर्टिव होता तो सेड टू वुड हैव चेंज इनटू टोल्ड, तो वो टोल्ड में चेंज हो जाता। तो रोहन आस्क्ड मोहन, यहाँ पे या तो इफ लगा सकते हो या फिर वेदर लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लगा लो। राहुल आस्क्ड मोहन इफ कैन यू कॉल मी बैक लेटर, क्या तुम मुझे बाद में कॉल कर सकते हो। तो इफ ही कैन विल चेंज इनटू कुड, इफ ही कुड कॉल, ठीक है, इफ ही कुड कॉल हिम, दोनों बॉयज है, ठीक है, दोनों बॉयज है तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, एक जगह ही आ जाएगा और एक जगह हिम आ जाएगा। ये ही आया है मोहन के लिए और ये हिम आया है राहुल के लिए। या अगर आप इसे हिंदी में बोल के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इफ ही कुड कॉल हिम बैक लेटर। अब आपने एक चीज देखी, यहाँ पे था कैन यू और यहाँ पे हमने कर दिया ही कुड, मतलब हमने इसके क्वेश्चन फॉर्म को किसमें चेंज कर दिया, आंसर फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, बाकी के 3 आप करेंगे। तो ये वाला करते हैं, ही आस्क्ड मी, अब इसमें पहले से ही आस्क्ड है तो नो नीड टू चेंज। ही आस्क्ड मी डू यू लिसन टू हिंदी म्यूजिक, ये yes no टाइप है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किस हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो इफ ही ज्यादा बेटर रहता है, वैसे वेदर बहुत कम यूज होता है, मेनली इफ यूज होता है। ही आस्क्ड मी इफ डू यू लिसन टू हिंदी म्यूजिक, ये है सिंपल प्रेजेंट अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि डू हमेशा किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में। ही आस्क्ड मी इफ यू विल चेंज इनटू आई, क्यों, उसने मेरे से पूछा कि क्या मुझे हिंदी म्यूजिक सुनना पसंद है, क्या मैं हिंदी म्यूजिक सुनता हूं, तो यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। तो यू किस में चेंज हो गया, आई में। इफ आई, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में। इफ आई लिसनड, ठीक है, ये क्या था हमारा सिंपल प्रेजेंट, तो वो किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। इफ आई लिसन टू हिंदी म्यूजिक। एक और कर लेते हैं, चलो बाकी क्या आप करेंगे। अब ये बहुत सिंपल है, जैसे ये मैंने प्रोनाउंस का कन्वर्जन बताया है कि प्रोनाउंस कैसे कन्वर्ट होते हैं। वैसे ये तो कॉमन सेंस है सारी, ठीक है, बट स्टिल अगर एक बार समझ ना आए तो ये याद कर सकते हैं। वैसे तो कॉमन सेंस है ये लिखने का, वैसे नो यूज है, बट स्टिल आई हैव जस्ट रिटन इट फॉर योर सेक। तो जैसे है ही सेड दैट आई एम ऑनेस्ट या शी सेड दैट आई एम ऑनेस्ट, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे लिख देंगे शी सेड दैट शी वॉज ऑनेस्ट, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना अभी पीछे, रिया सेड दैट शी वॉज ऑनेस्ट, तो वही बात हो गई, ठीक है, कि आई किस में चेंज होता है, या तो आई ही में चेंज होता है या फिर आई शी में चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मी विल चेंज इनटू हिम और हर, आई हैव कार विद मी, शी हैड कार विद हर, ठीक है, मेरे पास कार है, और यही बात मैं किसी और को जाके बोलूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, उसके पास कार है, शी हैड कार विद हर, हैव हैड में चेंज हो गया, आई अगर लड़की है तो वो शी में चेंज हो जाएगा, और मी या तो हिज में चेंज होगा या फिर हर में चेंज होएगा, डिपेंडिंग वो लड़का है या लड़की है। वी विल चेंज इनटू दे, जैसे वी आर गोइंग टू पिकनिक, ठीक है, ये बात मैं किसी और को बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, वो पिकनिक पर जा रही है, ये तो नहीं बोलूंगी कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं, उसने कहा कि वो पिकनिक पर जा रहे हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू पिकनिक विल चेंज इनटू दे आर गोइंग टू पिकनिक। यू विल चेंज इनटू ही शी दे आई, यू हैव टू कम विद मी, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बात मैं किसी और को जाकर बोलूंगी कि उसने मुझे ऐसा कहा है कि मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, तो यू किस में चेंज होगा, मुझे मीन्स आई। यू आर सो स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो, उसने मुझे जैसे किसने आपको कहा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, और ये बात मैं किसी और को जाके बोलूंगी तो क्या बोलूंगी मैं कि ही वॉज सो स्मार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, माई किस में चेंज होता है, हिज या फिर हर में। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, जैसे रीना सेड दिस इज माई बुक, तो अगर मैं बात किसी और को जाकर बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, रीना ने कहा कि ये उसकी बुक है, उसकी मीन्स दिस इज हर बुक। यहाँ पे लड़का होता तो क्या जाता, दिस वॉज हिज बुक, वॉज इस किस में चेंज हो गया, वॉज में। आर तुम जैसे कि कहा, जैसे राम ने कहा कि ये मेरा घर है, दिस इज आर होम, ये बात मैं किसी और को जाकर बोलूंगी तो वो क्या लगा दूंगी मैं, देयर। राम ने कहा कि वो उनका घर है, देयर का मतलब होता है उनका, देयर का मतलब होता है उनका, दिस वॉज देयर होम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं योर, ठीक है, योर किस में चेंज होता है, हिज हर देयर, जैसे दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी बुक है, राम सेड दिस इज योर बुक, राम ने कहा ये तुम्हारी बुक है, तो मैं जाके किसी और पे बात बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, राम ने कहा कि ये उसकी बुक है, मीन्स हिज हर देयर। आगे देखते हैं, मी विल चेंज इनटू हिम और हर, जैसे दिस साइकिल बिलोंग्स टू मी, राम ने कहा कि ये साइकिल मुझे बिलोंग करती है, अब ये बात मैं किसी और को जाकर कहूंगी तो मैं बोलूंगी दिस साइकिल बिलोंग्स टू हिम, ये साइकिल उसको बिलोंग करती है। अस, कैन यू अकम्पनी अस, क्या तुम मुझे अकम्पनी कर सकते हो, ठीक है, किसने आपको पूछा कि क्या तुम मुझे अकम्पनी कर सकते हो, और ये बात मैं किसी और को जाकर बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि उसने मुझे कहा कि मैं उसको अकम्पनी कर सकता हूँ,
तो यहाँ पे आ जाएगा। तो लाइकवाइज हम इसे आगे कर लेंगे। मैंने सबके लिख दिया कि माइंड विल चेंज इनटू हर्स हिज, आर्स विल चेंज इनटू देयर्स, योर्स विल चेंज इनटू हर्स हिज देयर्स। तो ये जब हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो हम यूज हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब, तो हमें खुद ही मतलब पता चल जाएगा कि हमें कब कौन सा यूज करना है। अब आते हैं मेनली एक्सक्लेमेटरी। रीना सेड वाओ वी वन द मैच। तो ये कैसे चेंज होगा? रीना सेड, रीना जब भी एक्सक्लेमेटरी होते हैं वाओ वर्ड जाते हैं, अलास वर्ड जाते हैं, या फिर हम बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं किसी बात से, तो हमेशा एक्साइड किस में चेंज होता है? रीना एक्सक्लेम्ड, रीना एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर विद हैप्पीनेस। रीना एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट we one is a in past tense, past always changes into past perfect, that we had won the match, we had won the match। तो ये बात समझ आई। ये सिंपल प्रेजेंट था, तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो वही हो गया we had won the match। नेक्स्ट देखते हैं, रोमा सेड, रोमा सेड नहीं आएगा, क्या आएगा? रोमा एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, तो इसमें है नहीं। रोमा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, रोमा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट डिड नॉट है। डिड नॉट हमेशा किसमें आता है? सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। दैट रोमा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे, ठीक है, यहाँ पे भी सॉरी दे आएगा, दैट दे हैड वन द मैच, कि वो मैच जीत गया है। ऐसी रोमा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैड नॉट वन द मैच, ठीक है। अब लास्ट वाला आप दिखाएंगे, बस इसमें आएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज।